नमस्कार दोस्तों, भाइयों, बहनों एवं साथियों एवं सभी प्रिय दर्शकों का स्वागत कर रहा हूं मैं इस वीडियो में। दुनिया में किसी भी गली मोहल्ले और किसी भी जगह से सुनने वाले एवं देखने वाले सभी लोगों का स्वागत कर रहा हूं मैं इस वीडियो में। दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए काफ़ी बड़ा अपडेट भारत देश के ओडिशा राज्य से आया है। यहाँ पर भारत देश के ओडिशा राज्य में एक नया रिक्रूटमेंट रिलीज़ हुआ है, जो कि वेटेरिनरी, मैं आपको दिखा दूँ एक बार नोटिफिकेशन थोड़ा। वेटेरिनरी असिस्टेंट सर्जियन और एडिशनल वेटेरिनरी असिस्टेंट सर्जियन, ये दो तरह के पोस्ट निकाले गए हैं, जो कि ओपीएससी यानी स्टेट गवर्नमेंट, आपके उड़ीसा राज्य की स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ओपीएससी द्वारा यानी कि उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा एक नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है, जिसमें बताया गया है कि हम लोगों को स्टेट के अंदर, स्टेट गवर्नमेंट के अलग अलग जो ऑफिस है हमारे, खासकर इस फील्ड के लिए, तो हमें 539 लोग चाहिए। 539 लोगों को हम यहाँ पर वेटेरिनरी ऑफिसर, वेटेरिनरी सर्जियन और असिस्टेंट वेटेरिनरी सर्जियन जैसे पोस्ट निकाले गए। मैं आपको बता दूं, टोटल दो अलग अलग तरह के पोस्ट है और वैकेंसीज 539 है, मतलब कि 539 लोगों को यहाँ से इस स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिस में अलग अलग पूरे राज्य भर में इतने लोगों को यहाँ से जॉब मिलेगी। अब बात यह है दोस्तों कि उड़ीसा राज्य की तरफ से ये जो नोटिफिकेशन आया है, ये आपको ओपीएससी के वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। ये एक ऐसा कमीशन है जो कि पब्लिक को देने वाले सर्विस जितने भी होते हैं उनके रिगार्डिंग स्टेट के अंदर रिक्रूटमेंट कराता है। हालांकि आज के समय पे आपको पता ही होगा, आपके राज्य में एक आपका OSSC भी है, OSSC भी है, ये आपके अलग है, ठीक है। ये स्टाफ सिलेक्शन कम, ये अलग चीज़ें हो जाती है। स्टाफ सर्विस सिलेक्शन कमीशन ये अलग चीज़ है और सब ऑर्डिनेट अलग चीज़ें हैं। तो मेन बात वही है दोस्तों, अगर आप पब्लिक को सर्विस जो दोगे आपके राज्य में, गवर्नमेंट सर्विस खासकर, तो वो आप इस वेबसाइट पर आप अपने नोटिफिकेशन देखोगे। नए नए रिक्रूटमेंट्स जो भी आपके राज्य उड़ीसा में आएंगे तो आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे, ठीक है भाई। रही बात इस नोटिफिकेशन जो आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस हो रहा है, वो आपको वीडियो के नीचे प्रोवाइड कराया गया है। रही बात इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस नोटिफिकेशन में जो वैकेंसीज बताई जा रही है वो कैटेगरी वाइज कितनी दी गई है और इसमें एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सैलरी क्या है, क्या बेनिफिट, क्या क्या सैलरी के अलावा होंगे, काम क्या करना होगा, और फॉर्म के डेट्स क्या है, फॉर्म की फीस क्या ली जाएगी या नहीं ली जाएगी, और सिलेक्शन प्रोसेस होगा कैसे, क्या कोई एग्जाम लिया जा रहा है, एग्जाम लेंगे तो उसका सिलेबस क्या दिया गया है। सारी चीज़ें दोस्तों, एक एक चीज़, मतलब फॉर्म भरने से लेकर ना जॉब मिलने तक का जो भी प्रोसेस नोटिफिकेशन दिया है, सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। इसके बाद आपको कोई डाउट रह नहीं जाएगा, ये चीज़ तो मैं श्योरिटी ले सकता हूँ इस बात की। रही बात, आप ये सारी चीज़ें जो अभी देख रहे हो अपने स्क्रीन पर, ये आपका मेन ऑफिशियल वेबसाइट है ओपीएससी का, और यहीं से आपको आके अप्लाई करना होगा। थोड़ा नीचे चले दोस्तों, तो यहाँ पर आपको ये नोटिफिकेशन कब के डेट में आया है तो वो भी मैं आपको दिखा दूँ विद हैंड प्रूफ। आप अगर देखें तो आप ये चीज़ देखोगे, ये वाला नोटिफिकेशन आप देखोगे, और यहाँ पर 30 दिसंबर का ये नोटिफिकेशन देखो। आप एक चीज़ और आपको क्लियर करूँ, आप इसमें व्यू पीडीएफ करने जाते हो, मतलब फाइल को देखने जाते हो नोटिफिकेशन का ना, तो ये क्या होता है, इसमें डाउनलोड हो जाता है। मतलब कि ये फाइल ऐसा नहीं है कि आप ऑनलाइन इसको ओपन कर सकते हो, ये आपके पास डाउनलोड होकर स्टोर होगा। लेकिन मैंने आपको जो लिंक मेरे को मिला है वो प्रोवाइड कराया है, आपके पास ओपन होता है तो ठीक है, नहीं तो आप ओपीएससी वेबसाइट पे खुद जब यहाँ पर आओगे तो आप इस नोटिफिकेशन वाले समय पे व्यू पीडीएफ पे क्लिक करोगे, आपके पास भी इस तरीके से वो डाउनलोड हो जाएगा। ओपीएससी में ऐसा एक चीज़ है कि इन्होंने अपने वेबसाइट पे ऐसा लॉगिन में ऐसा बना रखा है प्रोसेस, मतलब कि कोई भी कैंडिडेट आएगा, कोई भी लोग आएंगे, वो डायरेक्ट नोटिस को देखने को जाएंगे तो वो व्यू की जगह वो डायरेक्ट उनके पास डाउनलोड होगा। बस ये एक थोड़ा सा अलग डिफरेंस है। और जगह के रिक्रूटमेंट्स में आप देखोगे तो वहाँ पे ऐसा नहीं होता, वहाँ ऑनलाइन खुल जाती है फाइलें। यहाँ पर क्या है ना कि ये चीज़ें डाउनलोड हो जाती है। ये भी सही है, लेकिन ये आपसे बिना परमिशन के आपके डिवाइस में डाउनलोड हो जाते हैं नोटिस, बस ये एक चीज़ है, और बाकी इसमें कोई अलग डिफरेंस है नहीं। अब मैं एक चीज़ और बता दूं, भारत के लोग, भारत इंडिया कंट्री के जो भी लोग हैं, चाहे वो हरियाणा के हों, मेघालय, मणिपुर, केरला, कर्नाटका, असम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, तेलंगाना या उड़ीसा राज्य को छोड़ के कोई सी भी जगह के हैं, तो क्या वो लोग फॉर्म भर सकते हैं। सपोज अगर मैं बात करूँ तो क्या ये रिक्रूटमेंट ऑल इंडिया लोगों के लिए होगा, ये चीज़ें लोगों के मन में डाउट आ जाती है। इंडिया में कहीं भी रिक्रूटमेंट आए, ना कि सिर्फ इंडिया में, किसी भी देश में कहीं भी रिक्रूटमेंट आएगा तो लोगों के मन में कॉमन सा डाउट ये जरूर आएगा कि क्या ये जो रिक्रूटमेंट दी गई है हमारे देश में, तो ये इसमें हम पूरे देश के लोग फॉर्म भर सकते हैं या सिर्फ उसी जगह के एरिया के लोग या उसी स्टेट के लोग। तो ये जानकारियाँ लोगों के मन में, ये कॉमन से डाउट उठते हैं, तो वो आपको आगे क्लियर हो जाएंगे। अभी मैं क्लियर बता दूंगा कि आप लोग एलिजिबल हो या नहीं हो।
चलिए नोटिफिकेशन आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं भाई। ये एक 14 पेज का नोटिफिकेशन है, एक एडवर्टाइजमेंट आप इसको कह सकते हो। ये रिक्रूटमेंट कर रहे हैं वेटेरिनरी असिस्टेंट सर्जियन की और एडिशनल वेटेरिनरी असिस्टेंट सर्जियन का। ठीक है भाई, एक तो एडिशनल लग गया आपके पोस्ट के आगे और एक आपका हो जाता है सेम वही, यानी VAS और AVAS ये दो तरह के पोस्ट है। ग्रुप ए के पोस्ट है दोस्तों, ये जूनियर ब्रांच सेकंड में आप लोग जाओगे ऑफ उड़ीसा वेटेरिनरी सर्विस के अंदर, अंडर फिशरीज एंड एनिमल रिसोर्सेज डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। आपके स्टेट गवर्नमेंट में ये अलग विभाग है जो कि इस पोस्ट पर काम कर रहे हैं लोग, तो आप लोग वहीं जाओगे। ठीक है भाई, अब आप कहोगे कि ऑनलाइन ऑनलाइन आपसे फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, इनवाइट कराया जा रहा है, जो भी लोग एलिजिबल है फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म का डेट थोड़ा ध्यान रखें, 25 जनवरी से शुरू होकर 26 फरवरी को क्लोज होगा ये फॉर्म, और यानी कि आप लोग पूरे एक महीने के समय के अंदर इस फॉर्म को भर सकते हो, 25 जनवरी से 26 फरवरी तक। ठीक है भाई, अब इसमें एक चीज़ और दोस्तों ये भी समझें कि आपको एक जो वैकेंसी दी गई 539 लोगों को यहाँ से जॉब मिलेगा इन पोस्टों पर। ग्रुप ए में सारे पोस्ट आ रहे हैं, ओडिशा वेटेरिनरी सर्विस वही सेम चीज़ें लिखी हुई है। सैलरी आपका 56,100 रुपये रहेगा, लेवल 12 में ही जा रहा है। अगर आप जानना चाहते हो आपकी स्टेट गवर्नमेंट उड़ीसा में आपकी जो सैलरी डिसाइडिंग हो रही है वो लेवल 12 में आपको ये सैलरी दी जा रही है 56,100 रुपये, ये आपको मिलेंगे हर महीने इन पोस्टों पर। दोनों ही पोस्टों पर ये सेम सैलरी है विद डियरनेस, यानी महंगाई अगर हो जाती है आपके एरिया में आपके जगहों पर तो वो चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी, यानी डियरनेस अलाउंस और अदर अलाउंस ये सब आपको देंगे। स्टेट गवर्नमेंट के रूल यहाँ पर सारे रहेंगे। ठीक है, वैकेंसीज थोड़ा मैं आपको बताता चलूँ कैसे कैसे वैकेंसीज इन्होंने बताई हैं। इन्होंने जो वैकेंसीज आपकी दी है ना दोस्तों OPSC द्वारा, वो इस तरीके से दी गई है। UR में 56 वैकेंसीज है, जिसमें से 18 महिलाओं की होंगी, बाकी पुरुष की फिल होंगी। SEBC मतलब सोशली और एजुकेशनली जो लोग बैकवर्ड कास्ट में आ रहे हैं राज्य में, वो लोग उनकी 94 वैकेंसीज है, 31 उसमें से महिलाएं रहेंगी उन 94 में से ही। ठीक है, SC लोग 161 है, ST लोग अनुसूचित जनजाति लोग 228 होंगे जो इन वैकेंसियों को भरेंगे। टोटल 539 लोग इन वैकेंसियों को भर देंगे। ठीक है, जिसमें से 177 महिलाएं होंगी सिर्फ, और 22 वैकेंसी डिसेबल्ड को जाएंगी, उस परमानेंट डिसेबिलिटी जिनकी परमानेंट डिसेबिलिटी है 40% से ज़्यादा है वो लोग। स्पोर्ट पर्सन की 5 वैकेंसीज हैं, तो सभी लोग यहाँ से देख सकते हैं। मैं आपको बता दूँ स्पोर्ट पर्सन की तो आप 5 वैकेंसी समझ ही गए। डिसेबल्ड में कह रहे हैं 22 में से लो विजन वालों की 6 वैकेंसीज हैं, हार्ड ऑफ हियरिंग की 6 वैकेंसीज, सभी लोग अपनी अपनी वैकेंसीज यहाँ से समझ सकते हैं। अभी SC ST राज्य के लोगों को, सभी रिजर्वेशन लोगों को जो भी मिल रहे हैं वो राज्य के लोगों को मिलेंगे क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने ये जॉब दी है। ठीक है, एज आपको बताता चलता हूँ मैं, 21 वैकेंसीज, 21 एज आपकी बोलिए मिनिमम। जो लोग 21 प्लस कर गए हैं और 38 बिलो है फॉर्म भर देना। जो लोग 1 जनवरी 2023 वाले दिन 21 प्लस कर गए थे एज वाइज और 38 से कम थे वो लोग फॉर्म भरेंगे। अभी मान लीजिए आप 38 प्लस कर गए हो तो फॉर्म मत भरना, ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। और साथ में इन्होंने डेट भी दी है कि आप 2 जनवरी 1985 से लेके 2002 1 जनवरी के पहले कि अगर आपका बर्थ है तो आप फॉर्म भर सकते हो। 2002 के 1 जनवरी के बाद वाले जिन लोगों ने बर्थ लिया है वो लोग फॉर्म नहीं भरेंगे। SC ST 5 साल एज अपर में मिलेंगे फ़ायदे, महिलाओं को और एक्स सर्विसमैन को सेम वही 5 साल एक्स्ट्रा मिलेंगे। सारी महिलाओं को इन्होंने 5 ईयर रिलैक्सेशन दिया है फॉर्म भरने के लिए, जिससे कि ये वैकेंसीज महिलाओं वाली भर जाए। मैं आपको बता दूं डिसेबल्ड वालों की 10 साल इन्होंने एक्स्ट्रा बढ़ाई है एज में, ये इनका कंडीशन रखा गया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये है कैंडिडेट को जो है डिग्री होना चाहिए उसका बैचलर डिग्री, मतलब कि आप एक ग्रेजुएशन डिग्री रखें अपने पास, जो कि वेटेरिनरी साइंस और एनिमल हस्बेंड्री जैसे फील्ड के अंदर, यानी BVSC या फिर AH यानी एनिमल हस्बेंड्री के अंदर अगर बैचलर डिग्री होगा तो वो लोग एक्सेप्ट करेंगे, या उसके बराबर या उसी जितनी क्वालिफिकेशन रखने वाली कोई डिग्री है जो सेम इसके बराबर रखती हो क्वालिफिकेशन किसी भी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से पूरे इंडिया में या फिर एब्रोड मीन्स इन्होंने पूरे दुनिया में आपने कहीं भी किसी भी जगह जाकर एक बैचलर डिग्री कर लिया इस फील्ड में आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर आपको बता रहे हैं। आपके पास एक कन्वर्जन सर्टिफिकेट रिकॉग्नाइज होना चाहिए बाय वेटेरिनरी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा, ये चीज़ थोड़ा आपको ध्यान में रखनी होगी। इन
केस ऑफ कैंडिडेट के पास अगर डिग्री है दूसरे कंट्रियों की, दूसरे देशों में अगर वो ये डिग्री जाकर करके आए हैं, महिला पुरुष सभी लोग, तो वो लोग याद रखें कि उनका डिग्री वेटेरिनरी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड करा गया हो, जिससे कि वो आपका यहाँ पर भी एक्सेप्ट हो जाए। ठीक है, पोजेस, क्योंकि आपको जॉब उड़ीसा राज्य में करनी है, वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास अंडर इसी फील्ड के अंदर, ये चीज़ आपसे मांगी जा रही है। फॉर्म का फीस अगर आपको पूछना है कि फॉर्म का फीस क्या है, तो एग्जामिनेशन फीस हर कैटेगरी वाले लोगों के लिए नहीं है, यानी कि इस गवर्नमेंट जॉब में, इस रिक्रूटमेंट में फॉर्म का फीस नहीं होगा। सिलेक्शन प्रोसेस सिंपल है। ये रिक्रूटमेंट में आपको बता दूं, यहाँ पर एक रिटर्न एग्जाम होगा, 800 मार्क्स का एक टोटल एक एग्जाम रहेगा, 800 नंबर में आपका पेपर रहेगा। वहाँ पर 2 पेपर होंगे, पेपर 1 पेपर 2, और हर पेपर जो है वो उसमें 200 क्वेश्चन रहेंगे, यानी हर क्वेश्चन 2-2 नंबर का होगा, ये आपको कंफर्म हो गया। हर क्वेश्चन पेपर में, हर पेपर में 200 प्रश्न होंगे, और हर प्रश्न 2-2 नंबर का रहेगा, और हर पेपर को करने के लिए 2 घंटे 30 मिनट मिलेंगे, यानी 5 घंटे का पेपर है टोटल आपका। आपको 2 घंटे 30 मिनट के ड्यूरेशन में हर पेपर को कंप्लीट करना है। 400 नंबर के पेपर होंगे, 200 क्वेश्चन के साथ 800 नंबर का पेपर हो जाएगा। ठीक है, और एमसीक्यू में होगा, मतलब कि आपको हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन देकर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको जो भी उस प्रश्न का सही आंसर लगे उस पर आपको टिक करके आ जाना है। सिलेबस में आपको बता दूंगा, इन्होंने कहा है इसी ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट, इसी नोटिस के अंदर आपको एनेक्सर ए करके एक पॉइंट मिलेगा, वहां पर आपको इसका सिलेबस दिखेगा। पेपर 1 रहेगा वेटेरिनरी साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट में, और एनिमल साइंस का पेपर 2 होगा। ठीक है, ये आपके सब्जेक्ट रहेंगे पेपर के अंदर। फर्स्ट सिटिंग जो होगी, मतलब 2 सिटिंग में हर कैंडिडेट 2 सिटिंग देगा, मतलब कि वो 2 बार एग्जाम के लिए बैठेगा एग्जाम हॉल में, वो 2 घंटे 30 मिनट के एग्जाम को दे देगा। इस तरीके से टोटल उसको 400 क्वेश्चन करने हैं, 800 नंबर का एग्जाम है। आपको याद रखना है दोस्तों, वेटेरिनरी साइंस का जो है ऑब्जेक्टिव और जनरल अवेयरनेस और सब्जेक्ट स्पेसिफिक मीन्स जिस सब्जेक्ट में आपकी रिक्रूटमेंट हो रही है उस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन रहेंगे, और इस तरीके से आपका ये सब होने वाला है। द कम्युनिकेशन शैल बी प्रिपेयर, देखिए द कमीशन शैल प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट इन ऑर्डर ऑफ मेरिट। आपकी जो है रिटर्न, जो भी आप इस एग्जाम में अपने मार्क्स लाओगे उसके बेस पर ये आपकी लिस्ट निकालेंगे कि कौन कौन लोग पास कर गए, किनको जॉब मिलेगी। अब बात है दोस्तों, कट ऑफ तो इनको डिसाइड करनी पड़ेगी, और आंसर कीज और बाकी सारी चीज़ें वो है डिक्लेयर करेगा कमीशन ओपीएससी अपने वेबसाइट पर आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ द रिजल्ट आने के बाद फाइनल आंसर की आती है, लोगों को पता ही है। रिजल्ट आता है, फिर सिलेक्ट लिस्ट आती है, कौन लोग सिलेक्ट हुए, और इस तरीके से चलता है। एग्जाम कहाँ रहेगा, रिटर्न एग्जाम आपका जो है उड़ीसा राज्य के कटक जगह पर होगा। कटक भुवनेश्वर, आपके राज्य में एक कटक नाम की जगह है, भुवनेश्वर जगह है, इन जगहों पर ये आपका एग्जाम करवा लेंगे। ठीक है भाई, आप पूरे राज्य से इधर ही आपको जाकर इस एग्जाम को देना होगा। कैंडिडेट का सिटीजन ऑफ इंडिया होना जरूरी है, कैंडिडेट को पढ़ना लिखना बोलना उड़िया लैंग्वेज आना चाहिए, कैंडिडेट ने उड़िया लैंग्वेज का सब्जेक्ट अपने 10th क्लास में, 6th क्लास में, 7th क्लास में, या फिर अपने पूरे स्कूली शिक्षा के अंदर कहीं ना कहीं उड़िया लैंग्वेज का एग्जाम जो है सब्जेक्ट के तौर पर पास कर लिया हो, और प्लस वो सिटीजन ऑफ इंडिया होगा तो फॉर्म भर सकता है। ये इन्होंने एलिजिबिलिटी रखी है। जो लोग करेंटली अभी कहीं जॉब कर रहे होंगे गवर्नमेंट सेक्टर में खासकर, तो उन लोगों को क्या करना होगा, उनको एक एनओसी सबमिट करना होगा फॉर्म के अंदर। याद रखें दोस्तों, आपको एक एनओसी जमा करना है अपने इसी फॉर्म के अंदर अप्लाई करते हुए, जो ये डिक्लेयर करेगा कि आप जहाँ भी जॉब कर रहे हो उस विभाग को कोई दिक्कत नहीं है, आप इस फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है, उनके द्वारा इसको वेरीफाई करा कर ही आपको इसमें अपलोड करना पड़ेगा जब भी फॉर्म ओपन हो जाते हैं। कैंडिडेट को इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होगा। इंपॉर्टेंट डेट मैं आपको थोड़ा बताता चलता हूँ यहाँ पर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बेसिकली ये देखिए क्या बोल रहे हैं, ये रिजर्वेशन जो भी देंगे वो उड़ीसा के ही लोगों को देंगे, जो लोग उड़ीसा के एसटी हैं, एससी हैं, और एसईबीसी हैं, यानी कि सोशली और एजुकेशनली वो बैकवर्ड क्लासेस में हैं, एससी हैं, एसटी हैं, उड़ीसा राज्य के, उन्हीं को फायदे मिलेंगे। अगर आप दूसरे राज्य के हो रिजर्व कैंडिडेट तो आपको बेनिफिट नहीं होंगे, ये चीज़ आपको यहाँ से समझ आनी चाहिए। डॉक्यूमेंट आपको जो भी फॉर्म में आप लगाओगे वो याद रखें, वो सारे आपको ये इनके यहाँ पर एग्जाम के बाद भी इन चीज़ों को वेरीफाई कराना होगा, जिसके लिए आपको हार्ड कॉपी इन सब की जरूर चाहिए होगी। सपोज आपको अपना 10th 12th का मार्कशीट चाहिए होगा, प्लस आपकी जो भी डिग्री है, जो भी आपकी वेटेरिनरी साइंस के अंदर की डिग्री है उसका सर्टिफिकेट, मार्कशीट जो है आपके वो, और 4 पासपोर्ट साइज फोटो, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर लगानी होंगी। एक आईडी प्रूफ भी, और ये सारी चीज़ें यहाँ पर सारे दिए गए हैं, आप एक बार इसको देख लें।
एक चीज और इन्होंने यहाँ पर बोली है, ओबीसी सर्टिफिकेट विल नॉट बी एक्सेप्टेड इन लीव ऑफ एसईबीसी सर्टिफिकेट एंड कैंडिडेट सबमिटिंग ओबीसी सर्टिफिकेट आर लायबल फॉर रिजेक्शन। देखिए जो ओबीसी में है ना दोस्तों, जो लोग ओबीसी होंगे वो लोगों को उनके सर्टिफिकेट एक्सेप्ट नहीं होंगे। इन्होंने कुछ कंडीशंस बोले हैं। लीव ऑफ, आप अगर एसईबीसी आप कहना चाह रहे हो कि आप सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास में आ रहे हो, उसके तौर पर आप ओबीसी सर्टिफिकेट दोगे तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है भाई, एसईबीसी का अलग है सर्टिफिकेट, तो वो आप लोगों को सबमिट करने होंगे अलग से। ठीक है, एस बीसी का आपका अलग है तो आपको वही यूज़ करना है। यहाँ पर ओबीसी वाले ये मत सोचना, ये बेसिकली ये कह रहे हैं कि ओबीसी वाले सर्टिफिकेट ओबीसी वाला मत लगा के ये कह देना कि हमें एस बीसी में मान लो। ठीक है भाई, आपको एस बीसी का ही सर्टिफिकेट दिखाना होगा। वो सारे कंडीशन यहाँ पर आपके राज्य के हिसाब से यहाँ पर लिखे हुए हैं। ग्राउंड्स ऑफ रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन, कैसे कैसे कंडीशंस ऐसे होंगे जिन कंडीशंस में आपके फॉर्म कैंसिल होंगे, वो 11 पॉइंट में सारा दिया हुआ है, आप इसको रीड कर लें। अप्लाई कैसे करना है, फॉर्म का फीस तो है नहीं बिल्कुल भी। आप ओपीएससी पे एक बार रजिस्ट्रेशन करोगे अपने ईमेल आईडी, अपने मोबाइल नंबर की मदद से अपना नाम, जेंडर और कॉमन से कुछ डिटेल अपना डाल दोगे, फादर नेम, मदर नेम और ये सारी चीज़ें, इससे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन आईडी मिल जाएगा, पासवर्ड आप लोग बना लेना, लॉगिन कर देना। लॉगिन के बाद अपना फोटो साइन अपलोड करना, क्वालिफिकेशन डिटेल्स को डालना, मार्कशीट और सर्टिफिकेट्स अपने जो भी हैं, कास्ट के हों, डिग्री हो, 10th-12th मार्कशीट्स हो, सारा कुछ अपलोड करना, फॉर्म को सबमिट कर देना और फॉर्म का प्रिंट ले लेना। बस इतना ही करना होगा, फॉर्म का फीस यहाँ पर होगा नहीं। ठीक है, वही सारे प्रोसेस इन्होंने यहाँ पर बताए हुए हैं। एक आपको फैसिलिटी भी दी हुई है कि आपको एक टेलीफोन नंबर दिया, आप इस पर कॉन्टैक्ट करके अगर आपको अप्लाई करने में प्रॉब्लम आती है तो आप लोग यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। याद रखें दोस्तों, इन्होंने एक टाइम दिया, उसके बीच में करें और जो डेट्स हैं फॉर्म की उसी समय के अंदर अंदर कर लें। 25 जनवरी से 26 फरवरी तक फॉर्म अप्लाई होगा, पूरा 1 मंथ समय आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये इनका नोटिफिकेशन था। मैं थोड़ा आगे चलता हूँ, प्लान ऑफ एग्जाम बता देता हूँ आपको। जैसे आपने देखे थे, ये आपको ऊपर दिखाया गया था, यही सेम चीज़। अब आपको सिलेबस बता दूँ। वेटेरिनरी साइंस के अंदर आपसे पूछा जाएगा, वेटेरिनरी आपका मेडिसिन और वेटेरिनरी गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेटिक्स, और इसके अलावा आपका फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी और साम आपका पैरासिटोलॉजी और ये सारी चीज़ें, एनाटॉमी, पब्लिक हेल्थ और रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ये सब आएगा। वेटेरिनरी मेडिसिन का भी बहुत तगड़ा सिलेबस है, आप यहाँ से देखोगे। ये सिलेबस अगर आप एक्चुअल में डिटेल में जाते हो, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है सारे। अगर बात करें तो जनरल सिस्टमैटिक स्टेट्स, इसमें आपका हाइपर थर्मिया आ जाएगा, फीवर, शॉक और डिहाइड्रेशन, डिसीज ऑफ वेरियस सिस्टम्स ऑफ रूमिनेंट्स, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और बहुत सारे टॉपिक यहाँ पर दिख रहे हैं। और ना कि अगर देखिए, मान के चलिए आपको रिक्रूटमेंट में एग्जाम का प्रिपरेशन करने के बाद भी, सब कुछ करने के बाद भी ये रिक्रूटमेंट आपको नहीं मिलता है, जो कम से कम आप ये सारी चीज़ें तो सीख ही जाओगे जो इसमें सिलेबस में दिए हुए हैं। ठीक है भाई, तो एक एक चीज़ों को आप यहाँ से रेडी कर लेना। ये सारे टॉपिक आपके यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। एनिमल साइंस का सिलेबस आप एक बार थोड़ा देख लो, इनका अलग होगा। आपको दोनों ही पेपर देने हैं, टोटल 800 मार्क्स का पेपर आपका रहेगा। तो ये पूरा सिलेबस हो गया है और इस तरीके से आपका होगा डेफिनेटली। बस ये 2 एग्जाम आपके होंगे, 2 अलग अलग सीटिंग होगी। अब एक ही दिन में भी हो सकती है, अलग अलग दिन में भी ये करा सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं कि एक पेपर एक दिन में लिया और दूसरा पेपर अगले दिन ले लिया। कुछ ऐसा भी कर सकते हैं, एक दिन में भी करा सकते हैं, लेकिन 2 बार आपसे कराएंगे, अलग अलग बार 2 घंटे 30 मिनट के एग्जाम में। ठीक है भाई, 400 नंबर का पेपर रहेगा। इस एग्जाम को पास करने वाले सभी लोग, ये कट ऑफ डिसाइड करेंगे बाद में ओपीएससी, उसके कट ऑफ के हिसाब से जो लोग पास कर जाते हैं उन लोगों को ये डेफिनेटली फिर बाद में बोलेंगे कि आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने आओगे और उसके बाद आप फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद इस जॉब को ले लोगे। 539 लोगों को जॉब मिलेगी। सैलरी मैंने आपको बता दी, सैलरी के अलावा भी अदर अलावेंस है। अगर आप ये मानते हो कि सैलरी और बाकी अलावेंस मिलाकर आप ये मानो 70,000 प्लस आपको पर मंथ ये फायदे पहुंचेंगे, ये आप मान सकते हो। 26 फरवरी लास्ट डेट है आपको अप्लाई करने के लिए। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ मैंने पहले ही बता दी है, यहाँ पे हरियाणा हो, झारखंड हो, मेघालय, मणिपुर, केरला, कर्नाटका या देश की कोई भी जगह हो, आप सभी लोग फॉर्म भर सकते हो। इसमें ऑल इंडिया एलिजिबल है। ठीक है, बस उड़िया लैंग्वेज का थोड़ा ध्यान रख लें, वो जो कंडीशंस इन्होंने बताई है नोटिफिकेशन में, उसका थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा। मुझे उम्मीद है सारी जानकारी लोगों को समझ आई होंगी। फिर भी कोई डाउट लगे कमेंट में बताएं और इस जानकारी को देश विदेश और पूरे दुनिया में शेयर करें, खासकर भारत देश की एक एक गली मोहल्ले तक इस जानकारी को शेयर करें। मैं आपसे मिलता हूँ जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।